सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स का लेक्चर नंबर 4। जैसा कि मैंने तुम्हें पिछली क्लास में कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं क्योंकि फाइनल बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से आना ही आना है। पिछली क्लास में भी हमने क्वेश्चन करे थे इसी के ऊपर, दैट वाज द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, कि जीरोस और कोफिशिएंट्स और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बीच में क्या रिलेशन होता है। माइनस बी बाई ए इज द सम ऑफ जीरोस एंड सी बाई ए इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसके बेसिस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस पिछली क्लास में करे थे और आज भी हम डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस आज की क्लास में हम करने वाले हैं। तो क्लास को पूरा सुनना है, एंड तक एक एक क्वेश्चन करना है। सारे के सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर से उठाए गए क्वेश्चंस है। तो एक एक चीज को बहुत ध्यान से करेंगे हम। और आइए अब जल्दी से शुरू करते हैं आज की क्लास को। सो पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, प्रोडक्ट दे रखा है, पॉलिनोमियल बता रखा है और प्रोडक्ट है बेटा 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ए की वैल्यू आपको बतानी है। अब हम क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करोगे कि क्वेश्चन में आपको क्या क्या दे रखा है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दे रखा है, एक्स का कोफिशिएंट दे रखा है और सी दे रखा है, मतलब कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है। प्रोडक्ट आपको 4 दे रखा है। अब आपको सोचना पड़ेगा कि अगर मुझे प्रोडक्ट 4 दे रखा है तो इसका मतलब क्या होता है भैया। प्रोडक्ट का मतलब होता है सी बाई ए, दैट इज कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हम कहेंगे कि भैया दिस इंप्लाइज 4 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी अपॉन ए लिखोगे तो ए थोड़ा आपको अलग लगेगा क्योंकि ए तो वहां पे भी है। तो आप ऐसा करो, ऐसा लिखो कि 4 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यही होता है हमारा। तो हम कहेंगे कांस्टेंट क्या है मेरा -6, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है ए, तो -6 अपॉन ए किसके बराबर है 4 के। ए उधर भाग जाएगा, यह रहेगा -6 अपॉन 4, 2 से कैंसिल होगा तो -3 अपॉन 2। ये आ गया मेरा आंसर, एज सिंपल एज दैट। समझ में? यहाँ पे भैया आपने ये सी अपॉन ए क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे ए ही था। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कोशिश करो इस तरीके से लिखो, एग्जामिनर को पसंद आएगा कि हाँ जी कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा आंसर होता है प्रोडक्ट का। ठीक है जी, चलो अगला सवाल देखते हैं। कहते हैं इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, एक जीरो दे रखी है इस पॉलिनोमियल की, इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। कहते हैं कि जो एक जीरो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। के की वैल्यू अपने को बतानी है। मेरा जो पॉलिनोमियल है मैं उसको पहले लिख लेता हूं कि पी एक्स बराबर है 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस के माइनस 2। तो ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म का यूज कहां पे होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको यूज सम और प्रोडक्ट ही करना है। ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में यूज होता है सी अपॉन ए वाली थी चीज, तो वहां पर के आ रहा है, उसकी वैल्यू हम वहां से निकालेंगे। अगर मुझे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता चल जाए तो मेरी काम बन जाए। अच्छा, क्वेश्चन में दिया क्या हुआ? क्वेश्चन में दिया गया है कि एक जीरो पॉलिनोमियल इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर। जो क्वेश्चन में कहा है पहले वो लिख लो। कई बार क्या होता है, कई बार क्या मैथ्स में बहुत बार ऐसा होता है कि जो दिया गया अगर वो लिख भी लोगे तो भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, हम कहते हैं कि लेट A and B are zeros of polynomial px। ठीक है, px की जीरोस है एज पर द क्वेश्चन, या मैं कहूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ने बोला कि क्या है एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो मैं कह सकता हूं a इज 1 अपॉन b। अगर a 1 अपॉन b के बराबर है तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं b अगर उधर भाग जाए तो मैं कहूंगा ab इज इक्वल टू 1। अरे भैया ab इज इक्वल टू 1, ab इज इक्वल टू 1 तो क्या हुआ? ये हुआ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ही तो हुआ, दोनों जीरो का मल्टीप्लाई नहीं हो गया। तो हम कहेंगे कि अच्छा दिस इंप्लाइज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1। अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अगर 1 है तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो यहां से कैसे निकलेगा? हम बोलेंगे इसका मतलब तो कांस्टेंट टर्म दैट इज सी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कांस्टेंट टर्म क्या है भैया? ये वाली कांस्टेंट टर्म है दैट इज 2 माइनस के, या आप बोलो माइनस के माइनस 2, या इसका आप ऐसे भी तो बोल सकते हो 2 माइनस के। तो 2 माइनस के अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 6 बराबर है किसके? 1 के। बनी बात के नहीं? तो हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज 2 माइनस के बराबर है 6 के उधर भाग जाएगा, 6 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो हम कहेंगे -4 इज इक्वल टू के। क्या मेरी बात समझ में आई? तो हमने सिर्फ और सिर्फ वो करा जो क्वेश्चन में गिवन था। क्वेश्चन अपने आप बना। क्वेश्चन ने कहा भैया देखो कि a इज द रेसिप्रोकल, ये रेसिप्रोकल हमने लिखा, यहां से पता चला रही तो प्रोडक्ट हो गए। प्रोडक्ट पता चले तो हमने कहा यहां से प्रोडक्ट उठा लो। और हमें पहले से ही अंदाजा था कि के की वैल्यू चाहिए तो हमें प्रोडक्ट का कुछ रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो हमने सी बाय ए करा और हमारा आंसर बन गया।
चलो अगला सवाल देखते हैं। सारे प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, सारे पीवाईक्यू। देखो सीबीएसई 2025। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी वाई वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ओ माई गॉड, अल्फा की पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा 3 बीटा पावर 4। ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मतलब सिमिलर क्वेश्चन आप मानोगे नहीं कितनी बार सीबीएसई ने पूछ लिया, कितनी बार 2023 में पूछा, 22 में पूछा, लगातार हर साल ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, बस वहां पे कुछ वैल्यू बदल जाती है, यहां पे इसकी बताऊंगा क्या फॉर्मेशन देखने को मिल सकती है। अभी अपने को निकालना क्या है, पहले हम वो लिख लेते हैं। अभी हमें निकालना क्या है, पहले हम वो लिख लेते हैं। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है अल्फा पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा 4। ये निकाल ले। ये निकालने के लिए आपको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या भैया? अल्फा क्यूब दोनों में दिख रहा है तो लिखो अल्फा क्यूब, बीटा क्यूब भी दोनों में दिख रहा है तो लिखो बीटा क्यूब। अच्छा, यहां क्या बचा? पावर 3 बार आ गई तो 1 बच गई, तीनों बार आ गई तो कुछ ना बचा, तो हम कहेंगे यहां पे अल्फा बचा, प्लस यहां पे क्या बचा? बीटा बचा। क्या मेरी बात समझ आई? ठीक है भैया, तो अल्फा क्यूब बीटा क्यूब इंटू अल्फा प्लस बीटा मेरे पास बच गया। अच्छा, अब क्या करूं? ये क्या है देखो, इसे आप बोल सकते हो कि अल्फा बीटा की पावर 3 अल्फा प्लस बीटा। अरे क्या लिख रहे हो भैया, क्यों लिख रहे हो? अल्फा और बीटा क्या है सोचो, अल्फा और बीटा है भैया जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अरे अगर ये जीरोस हैं तो अल्फा इंटू बी2 प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल एंड सम ऑफ पॉलिनोमियल। प्रोडक्ट और सम तो आप ये देख के ही बता सकते हो, तो आप कहोगे कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है? लिख देना यार प्लीज कि कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। तो कांस्टेंट क्या है 3, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1। तो मैं कह सकता हूं कि अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है? 3 के बराबर है। इसी तरीके से मैं क्या बोल सकता हूं अगली चीज, सम ऑफ जीरोस किसके बराबर है? सम ऑफ जीरोस बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए मतलब कि -5 माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन ए, दैट इज 5। ठीक है, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर है किसके? 5 के बराबर है। अब इनकी वैल्यूज को हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो अल्फा बीटा इज 3, तो हम कहेंगे 3 का क्यूब। अल्फा प्लस बीटा इज 5, तो यहाँ पे 5। 3 का क्यूब क्या होता है? 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, तो 27 इंटू 5 इज माई आंसर। ठीक है, मुझे नहीं आते टेबल, तुम कर लेना, और तुम्हें अगर आती हो तो कमेंट सेक्शन में बता के चले जाना कि भैया इसका ये आंसर आएगा। ठीक है, इसकी वेरिएशंस क्या क्या आती हैं? इसकी वेरिएशंस ऐसे रहती है कि कई बार कहता है पी एंड क्यू आर जीरोस, या कई बार ऐसे रहता है ये लिखा होगा अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। कहानी अभी भी बनेगी कि अब यहां पे बस स्क्वायर दिख रहा होगा आपको। तो इस तरीके से कोई मर्जी वेरिएशन आ जाती है इस क्वेश्चन की, तो प्लीज ध्यान रखना आप कर सको। इसका आंसर भी मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। सेम क्वेश्चन में अगर ये पूछ लेता तो कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर करके दिखाता। ठीक है, ठीक है, बार बार बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अगला, इफ a एंड b आर जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, a और b जीरोस है पॉलिनोमियल की, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस k सच दैट a माइनस b इज इक्वल टू 1। अब आपको सम या प्रोडक्ट नहीं दिया, a माइनस b बता दिया 1 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। थोड़ा सोचना पड़ेगा भैया, मुझे दे क्या रखा, पहले मैं वो लिख लेता हूं कि a माइनस b इज इक्वल टू 1। मैं इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का यूज करके बता क्या सकता हूं? ये पॉलिनोमियल क्या है मेरा? पॉलिनोमियल कहता है कि fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के। इसका यूज करके मैं बता क्या सकता हूं? तो इसका यूज करके मैं बता सकता हूं b की वैल्यू पता है, a की पता, तो सम ऑफ जीरोस बता सकता हूं। तो मैं कहूंगा कि सम ऑफ जीरोस कितनी है? यहां पर सम ऑफ जीरोस क्या है? दैट इज माइनस बी अपॉन ए होता है। माइनस बी मतलब कि माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन ए मतलब 1, तो मतलब कि यहां पे सम ऑफ जीरोस कितना है? 5 है। अरे वाह, बनी बात। a माइनस बी 1 है, तो आप कहोगे a प्लस बी कितना है? 5। अरे भाई, a प्लस बी कितना है? 5 है। a माइनस बी कितना है? 1 है। नहीं समझे? नहीं समझे? ये सम ऑफ जीरोस निकाली और हमने बोला कि a प्लस बी तो 5 है, a माइनस बी तो 1 है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, अगर मैं इन दोनों को क्या कर दूं? ऐड कर दूं, तो क्या होगा? a प्लस ए 2a प्लस b माइनस b 0, 5 प्लस 1 6। नहीं समझे? इक्वेशन ऐसे ऐड हो जाती है, इधर वाली इधर, इधर वाली इधर, माइनस करना चाहो माइनस कर लो। हमने ऐड करी तो हमें पता चला कि 2a इज इक्वल टू
2a इज इक्वल टू 6, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3। अच्छा, a की वैल्यू 3 आ गई, तो b की वैल्यू क्या होगी सोचो, हम कहेंगे देखो a माइनस बी 1 के बराबर है, तो a माइनस बी 1 के बराबर है, अगर a 3 है तो b क्या होगा 2 होगा, चाहे तो आप इसको हल्का सा सोल्व कर लेना। a की वैल्यू पता चली, b की वैल्यू पता चली, अब हम कहते हैं देखो अब हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसके अंदर बोलेंगे कि देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बराबर होता है किसके, कांस्टेंट, कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर। भैया ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, क्योंकि मेरे को k की वैल्यू चाहिए और k की वैल्यू तो कांस्टेंट टर्म है, तो मेरे को प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का यूज करना पड़ेगा। अच्छा, तो कांस्टेंट क्या है मेरा k, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है मेरा 1, किसके बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के। क्या तुम्हें जीरोस पता है, हम कहेंगे अभी तो हमें जीरोस ही पता है, अभी हमें जीरोस ही पता है, तो हम कहेंगे कि a इंटू बी इज इक्वल टू के, a इंटू बी क्या है बच्चा 3 इंटू 2 इज इक्वल टू के, 6 इज इक्वल टू के। ठीक है, फिर से पूरा क्वेश्चन आराम से देख लो। क्वेश्चन की शुरुआत कहां से हुई, क्वेश्चन को हमने शुरू करा कुछ इस तरीके से कि ये एफ एक्स इज इक्वल टू इसके बराबर है, फिर हमने कहा कि सम ऑफ जीरोस तो माइनस बी अपॉन ए होता है। अच्छा, अगर ऐसा है तो हमें वैल्यू पता चली सम ऑफ जीरोस की, a माइनस बी का रिलेशन पता था, a प्लस बी का चल गया, इन दोनों का यूज करके a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। इसे हमने कहा कि चलो प्रोडक्ट देखते हैं, क्यों, क्योंकि मुझे कांस्टेंट टर्म को इंक्लूड करना था, k की वैल्यू निकालनी थी, तो मैंने कांस्टेंट को इंक्लूड करा और मेरा आंसर सामने बन गया। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर टू यू। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत नाइस क्वेश्चन है, ध्यान देखना। इफ 1 जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, एक जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इज ट्वाइस द अदर, दूसरे की ट्वाइस है, डबल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू आपको बतानी है, ये कांस्टेंट टर्म की, कांस्टेंट टर्म की वैल्यू बतानी है, ऑल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल सो ऑब्टेन। ठीक है, अब आप लेट कर लोगे दो जीरोस को, ए और बी लेट मत करना क्योंकि बी पहले से इस इक्वेशन के अंदर घुसा हुआ है, तो आप मान लो let p and q be two zeros of fx। हमने कहा कि जो मेरा फंक्शन है उसके मैंने दो जीरोस मान लिए, क्या क्या भला, p और q दो जीरोस मैंने मान लिए। अच्छा, इनके बारे में कुछ बताया, कहता 1 0 इज द ट्वाइस ऑफ द अदर, तो हम कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 0 इज द ट्वाइस ऑफ अदर। हमने कहा p इज इक्वल टू 2q। अच्छा चलो, p इज इक्वल टू 2q, तो 1 0 इज द ट्वाइस ऑफ अदर, ये बात समझ आ गई। वहां से कुछ यूज करें क्या, वहां पे मेरे को इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, सम ऑफ जीरोस में निकाल सकता हूं। तो देखो आपने ये तो लिख ही लिया, इसका 1 मान लो, आपको मैं बताता हूं पेपर में क्वेश्चन करना कैसे होता है। हम कहेंगे देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस बी। ठीक है, हम कहेंगे सम ऑफ जीरोस तो मैं निकाल ही सकता हूं, तो हम कहेंगे सम ऑफ जीरोस तो हम निकाल ही सकते हैं। कैसे निकाल सकते हो भैया, अरे मुझे देख x के साथ की वैल्यू पता है, एक्स स्क्वायर की पता है, तो माइनस बी अपॉन ए होता है, माइनस बी अपॉन ए मतलब इसके साथ जो है उसको माइनस कर दो तो मतलब प्लस हो जाएगा, अपॉन ए 1 कर दो तो 6 आ गया। सम ऑफ जीरोस 6 है, तो मतलब दिस इंप्लाइज p प्लस क्यू किसके बराबर है बेटा, 6 के बराबर है। अच्छा, तो भैया आप कहना चाहते हो कि p प्लस क्यू 6 के बराबर है और p है 2q के बराबर है। अगर हम इनकी वैल्यूज को देखें पुट करके, तो हम कहते हैं कि यूजिंग इक्वेशन 1 का अगर मैं यूज करूं, p की जगह 2q रख दूं, तो क्या बन जाएगा 2q प्लस q इज इक्वल टू 6। दिस इंप्लाइज 3q इज इक्वल टू 6। दिस इंप्लाइज q इज इक्वल टू 2। क्या मेरी बात समझ में आई? इसका मतलब q किसके बराबर है, 2 के बराबर है। अगर मेरा q 2 के बराबर है तो p की वैल्यू आ जाएगी, तो p की वैल्यू आ जाएगी कि 2 इंटू 2 दैट इज 4। उसने कहा बताइए ऑल्सो फाइंड द नंबर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल तो मिल ही गई है, एक 2 है और एक 4 है। अब बात है b की वैल्यू। इस b की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसे हम कहेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के फॉर्मूले में आता है, तो हम कहेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन, कांस्टेंट इज b अपॉन एक्स स्क्वायर के साथ वाला 1। ये किसके बराबर है, एक्चुअल प्रोडक्ट। एक्चुअल प्रोडक्ट मतलब कि हम कहेंगे p इंटू क्यू बराबर है b के, क्योंकि ये दो जीरो है, दोनों जीरो क्या है, एक 2 है और एक 4 है, तो हम कहेंगे 4 इंटू 2 इज इक्वल टू b, तो 8 इज इक्वल टू b। ये हो गया मेरा आंसर।
समझ में आया क्वेश्चन? सारे क्वेश्चन सिमिलर लाइंस पे घूम रहे हैं कि आपने हमेशा क्या करना है कि प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिखना है, सम का फॉर्मूला लिखना है, उनको आपस में मिक्स मैच करना है और अपना आंसर बना देना है। ठीक है जी, तो आइए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी आर इन द रेशियो 3:4, ओ माय गॉड, कहते हैं कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर इन रेशियो 3:4, देन प्रूव दैट 12a स्क्वायर इज इक्वल टू 49b। कुछ भी बोल दे, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। आपको आपका पॉलिनोमियल दिख रहा है, उसने बोला जीरोस आर इन द रेशियो ऑफ 3:4। कोई भी चीज किसी रेशियो में तो तुम बोलते हैं, एक को आप मान लो 3 के, दूसरी को मान लो 4 के, 2:1 हो तो 2 के 4 के, तो हम कहते हैं कि लेट द जीरोस बी, जीरोस को क्या मान लो, 3 के एंड 4 के, कि वो 3 इंटू समथिंग होगा, वो 4 इंटू समथिंग होगा, तभी तो वो क्या होगा, रेशो में 3:4 की रेशो में आएगा। अच्छा भैया, 3:4 तो मतलब 3 के एंड 4 के, तो मतलब मुझे दो पॉलिनोमियल। अब मेरे को यहां से देखो मैं क्या निकाल सकता हूं, यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, देखते हैं। हम इनकी वैल्यूज निकालते हैं। कहते हैं प्रूव दैट 12a स्क्वायर, ए स्क्वायर की ए की वैल्यू चाहिए एक तो आपको, और एक बी की वैल्यू चाहिए। हम ए और बी की वैल्यूज निकालते हैं। हम कहते हैं मेरा फंक्शन जो है बहुत ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है थोड़ा सा। मैं यहां से सम और प्रोडक्ट का यूज करता हूं, तो कभी ए की वैल्यू आ जाएगी, कभी बी की आ जाएगी। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आपको पता होना चाहिए सम प्रोडक्ट का यूज करना है। सम किसके बराबर है बेटा, सम ऑफ जीरोस किसके बराबर है मेरी जान, जल्दी बताओ यार, किसके बराबर होता है, -b/a, तो मतलब -a/x के साथ वाली टर्म और कांस्टेंट वाली टर्म, तो कितना आया, a/1, तो हम कहेंगे -a। सम एक्चुअल में किसके बराबर है, 3k + 4k के, 3k + 4k के, तो हम कहेंगे a किसके बराबर आया, -7k के। समझ नहीं आई, क्योंकि भैया 3 + 4 7 होता है, ये माइनस आ जाएगा तो -7k। आगे देखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, c/a, दैट इज कांस्टेंट अपॉन ये, कांस्टेंट क्या है b, और ये x स्क्वायर के साथ क्या 1, तो हम कहेंगे b/1। अरे वाह, b किसके बराबर हुआ, इसका मतलब 3k × 4k प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या हुआ, 4 × 3 12 k स्क्वायर इज इक्वल टू b। a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। अब देख लेते हैं, तो हम कहते हैं देखो 12a स्क्वायर क्या होगा, 12a की वैल्यू क्या है, -7k, तो -7k का होल स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है भैया 49k का स्क्वायर होता है k स्क्वायर। 12 × 49 कितना होगा, 12 × 9 होता है 108, 12 4 48 58। ओके, अब ये उसके बराबर तब होगा जब 49b की वैल्यू भी यही आएगी, तो 49b की वैल्यू निकालते हैं। 49b क्या होगा, तो 49b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 12k स्क्वायर, 12k स्क्वायर, 12 × 49 588 k स्क्वायर एज इट इज। लो जी, बन गई बात। तो क्या बोलोगे कि देखो 12a स्क्वायर भी इसके बराबर है, 49b भी इसके बराबर है, इसका मतलब ये और ये आपस में बराबर है। ठीक है, दिस इज हाउ आप सीबीएसई 2025 का क्वेश्चन करने वाले हो। आई होप क्लियर हुआ, अच्छे से समझ आ गया है। चलो जी, आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का, फिर से सीबीएसई 2025 का ये क्वेश्चन है, ध्यान से करते हैं एक एक चीज को। इफ p एंड q, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इफ p एंड q आर जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल py इज इक्वल टू 21y स्क्वायर माइनस y माइनस 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस p 1 माइनस q। देखो, एक तरीका तो है कि आप इसका यूज करके कि पॉलिनोमियल्स की जीरोस की वैल्यू निकालो, बहुत तो तंग हो गए, पी और क्यू की वैल्यू, मतलब आप इनकी पॉलिनोमियल्स में से पी और क्यू की वैल्यू निकालो, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगाओ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगाओ, फिर उनकी वैल्यू वहां से वहां पुट करो, और फिर पी और क्यू की वैल्यू आएगी। एक तरीका तो ये है, और फिर जो भी वैल्यूज आएंगी यहां पे आप पुट कर दोगे फाइनल आंसर निकालने के लिए। क्या बोला मैंने, कुछ समझ नहीं आया, दोबारा बताऊं। देखो मैंने कहा ये देखो, ये पी वाई है इज इक्वल टू 21y स्क्वायर माइनस y माइनस 2। यहां से आप सम का फॉर्मूला लगाओ, तो सम क्या होगा, p प्लस क्यू होगा। क्यों, क्योंकि उसने बोला p और q है, तो क्या होगा सम आपका यहाँ पर माइनस b अपॉन ए, माइनस b मतलब कि y के साथ वाली टर्म का माइनस 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 प्लस 1 हो जाएगा। a क्या है 21, तो 1 अपॉन 21। प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मूला होगा मतलब कि पी क्यू की वैल्यू निकलेगी कैसे, आप बोलोगे c अपॉन ए, तो -2 अपॉन 21। ठीक है, तो आपने सम और प्रोडक्ट निकाल दिया।
एक तरीका तो है कि इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके पी और क्यू की वैल्यू निकालो, विच इज वेरी लेंथी, विच इज वेरी डिफिकल्ट। उससे अच्छा तरीका क्या है, जो आपको निकालना है उसको थोड़ा सा सोल्व कर लो। देखो ध्यान से, इनको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लो, 1 माइनस पी इंटू 1 माइनस क्यू करें, देखो क्या आता है। 1 से करोगे पहले तो 1 माइनस क्यू को, माइनस पी को करोगे 1 माइनस क्यू से, तो 1 इंटू 1 माइनस क्यू माइनस पी प्लस पी क्यू, ऐसे ही होगा। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू माइनस क्यू माइनस पी इंटू 1 माइनस पी इंटू माइनस क्यू प्लस पी क्यू। अच्छा, इसका मतलब वो 1 माइनस कॉमन ले लिया तो मतलब पी प्लस क्यू प्लस पी क्यू। अब ध्यान से देखो, ये क्या है प्रोडक्ट, ये क्या है सम, नहीं समझे? तुम्हें प्रोडक्ट भी पता है, तुम्हें सम भी पता है, तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दोगे। मैथमेटिक्स में ऐसा बहुत बार होता है कि जब तुम्हें लगता है कि बड़ा मुश्किल होगा वैल्यूज निकालना, जिस चीज की मेन वैल्यू निकालनी है उसको थोड़ा सा सोल्व कर लो, क्वेश्चन आसान हो जाता है। अब आप कहोगे देखो भैया प्रोडक्ट तो है, अब देखो यहां से कितना आसान हुआ, 1 माइनस सम कितना है 1/21, तो 1/21, प्रोडक्ट कितना है -2/21। लो जी, लो एलसीएम चको, 21 एलसीएम आया, 21 इंटू 1 21, माइनस 1 माइनस 2, तो 21 माइनस 1 20, 20 माइनस 2 18, तो 18/21 इज माई आंसर। समझ में आया क्या यार? समझ में आया क्या यार? मैं क्या करता, यहां से वैल्यू निकालता तो इट कुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट। तो इट इज बेटर कि हम इसको थोड़ा सा सोल्व करें और अपना आंसर इस तरीके से निकाल लें, ठीक है? तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। इसी तरीके से और लेक्चर सुनना चाहते हो, अब लेक्चर नंबर 5 आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर जरूर ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको सारे के सारे नोट्स टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। मिलेंगे इसी तरीके से अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।